Alaikum, dear audience. Hopefully, you all are doing great and enjoying the blessings of Almighty Allah. Dear audience, welcome to Prospective Teacher. आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को शुरू किया हुआ था। हम लोग हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पढ़ रहे थे और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ख़ुसूसन हमने जो कदीम यूनान का निज़ाम तालीम है उसको पढ़ना शुरू किया हुआ था। तो कदीम यूनान के जो निज़ाम तालीम है उसमें हमने स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम को पढ़ लिया था। हमने देख लिया था कि स्पार्टन जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसी थी, उसके मकासद तालीम क्या थे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी और उसका मवाद उसमें क्या पढ़ाया जाता था, कंटेंट क्या था। इसी तरह हम जो आज इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो एथेंस का निज़ाम तालीम होगा। चूँकि हमें पता है कि जो एंशियंट ग्रीस था उसके अंदर दो ही मशहूर और पावरफुल सिटी स्टेट्स थी जिनको पॉलिस भी कहा जाता था। एक स्पार्टा था और दूसरी एथेंस थी। तो स्पार्टा का तो निज़ाम तालीम हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसको देख चुके हैं। वो हमारी जो वीडियो है आप उसको प्ले लिस्ट हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की प्ले लिस्ट में जाके स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम को भी देख सकते हैं। तो उसी सिलसिले की जो आज की कड़ी है वो एथेंस का निज़ाम तालीम है। एथेंस के निज़ाम तालीम को हम लोग पढ़ेंगे कि एथेंस का जो निज़ाम तालीम था वो कैसा था। तो सबसे पहले हम एथेंस के निज़ाम तालीम के मकासद की बात कर लेते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर लेते हैं। जो एथेंस और स्पार्टा का जो निज़ाम तालीम था इसमें बहुत कम हद तक मुमासलत थी। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें इनमें सिमिलर थी। एक तो इनका मकसद, एक कॉमन मकसद दोनों का ये था, स्पार्टा और एथेंस का, कि बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी है। हमने बच्चों को प्रिपेयर करना है फॉर मिलिट्री पर्पसेस, फौजी तरबियत बच्चों को लाजमी देनी है। वो एथेंस वाले भी यही चाहते थे और स्पार्टा वाले भी यही चाहते थे। दूसरा, बच्चों को एजुकेट करने के लिए जो ये मीन्स यूज़ करते थे, जो ये सोर्सेस यूज़ करते थे, यानी कि जो इनके ज़राए थे ये सेम किस्म के एक जैसी किस्म के ये ज़राए इख्तियार करते थे बच्चों को एजुकेट करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्पार्टन एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था और एथेंस एजुकेशन में एथेंस के निज़ाम तालीम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एथेंस की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये है कि स्पार्टा का जो निज़ाम तालीम था उसने तो ख़ानदानी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। ऑन कंट्रेरी जब हम बात करते हैं एथनिक एजुकेशन सिस्टम की, इसने तबाह करने की बजाय जो ख़ानदानी निज़ाम था उसको जोड़ा था और मजबूत किया था। वो कैसे मजबूत किया था? इसने जो एथनिक एजुकेशन सिस्टम है इसमें फैमिली पर जो बच्चे की फैमिली होती थी, जो नौजवान नस्ल होती थी, उनकी जो फैमिली होती थी, जिन बच्चों को एजुकेट करना होता था, फैमिली पर ये जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया था कि आप इब्तदाई जो बच्चे के 7 साल हैं आप बच्चों को एजुकेट करें, आप बच्चों को मुनासिब तालीम दें, बच्चों की मुनासिब तरबियत करें, उनको मुआशरे में रहना सिखाएं। तो जो एथनिक एजुकेशन सिस्टम है इसमें जितने भी स्कूल्स थे वो प्राइवेट स्कूल थे, यानी कि तमाम स्कूल जो थे वो प्राइवेट स्कूल थे। स्टेट की तरफ से स्कूल कायम नहीं किए जाते थे जो इब्तदाई तालीम है उसके लिए। तो जो स्टेट होती थी वो सिर्फ 16 साल से लेके जो 20 साल तक की जो तालीम होती थी स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबल होती थी। वो स्टेट की सरबराही में, रियासत की सरबराही में या रियासती खर्चे पर सिर्फ 16 साल से जो 20 साल की तालीम होती है वो दी जाती थी। अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बच्चे की उम्र के जो शुरुआती 7 साल होते हैं, यानी कि 1 साल से लेकर 7 साल तक की जो बच्चे की उम्र होती थी वो उसने अपनी फैमिली के साथ गुजारनी होती थी, अपने ख़ानदान के साथ गुजारनी होती थी। और उसके ख़ानदान में उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते थे, जो उसके ख़ानदान के अफराद होते थे, जिसमें उसके प्राइमरी केयर गिवर्स और सेकेंडरी केयर गिवर्स दोनों शामिल होते थे, वो बच्चों को लाइफ एडजस्टमेंट सिखाते थे, बच्चों की तरबियत करते थे, मुआशरे में उनको रहना सिखाते थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है ये सिखाते थे। जब बच्चे 8 साल के होते थे, 8 साल से लेके जो 16 साल की तक की जो बच्चों की तालीम होती थी, इस दौरान बच्चे 2 स्कूल अटेंड करते थे। अब उनमें एक जो स्कूल होता था वो म्यूज़िक स्कूल होता था और एक स्कूल होता था जिसको हम जिम्नास्टिक स्कूल या प्लास्ट्रा कहा जाता था, यानी कि जिम्नास्टिक स्कूल को प्लास्ट्रा भी कहा जाता था। अब बच्चे जब 16 साल से लेके जो 18 साल तक के जो बच्चे होते थे उनको जिम्नेजियम में भेज दिया जाता था। जिम्नेजियम में उनको मॉडल सिटीजनशिप सिखाई जाती थी कि उन्होंने एक जो कार आमद और मुफीद शहरी के तौर पे उनकी तालीम व तरबियत की जाती थी। और जो 18 से 20 साल की जो एज होती थी इसमें बच्चे को
इस एज को एफेबिक पीरियड ऑफ एजुकेशन कहा जाता था। और एफेबिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में बच्चे को कैडेट एजुकेशन दी जाती थी, बच्चे को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, बच्चे को ये सिखाया जाता था कि उसने अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग कैसे पूरी करनी है, उसकी फौजी तरबियत की जाती थी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है, अगर हम कंटेंट की बात करते हैं, बल्कि कंटेंट से पहले ये जो एफेबिक पीरियड है ये बराह रास्त स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जिस तरह हमने पढ़ा था कि 16 साल से लेके जो 20 साल तक की उम्र होती है वह स्टेट की जिम्मेदारी में, स्टेट के मुंतखब शुदा अदारों में दी जाती थी। अब 16 साल की से भी लेके जो 20 साल तक की उम्र थी, इसको भी हमने पढ़ लिया कि फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता था। एक एफेबिक पीरियड है जो 18 साल से लेके 20 साल तक है, और एक 16 साल से लेके जो 18 साल तक की जो उम्र है, इसमें जिम्नेजियम यानी कि मॉडल सिटीजनशिप सिखाई जाती थी, बच्चे को जिम्नेजियम में भेजा जाता था। और जो 19 और 20 साल की उम्र है, इसमें बच्चे को एफेबिक एजुकेशन यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी, कैडेट एजुकेशन दी जाती थी। अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो जो बच्चे की इब्तदाई जो तालीम होती थी वो पेरेंट्स के साथ होती थी, उसकी फैमिली के साथ होती थी। फैमिली ने उसको लाइफ एडजस्टमेंट, लाइफ सर्वाइवल सिखाना होता था, और मुआशरे के अंदर उन्होंने कैसे रहना है वो चीज़ें सिखानी होती थी। उसके बाद जब हमारे बच्चे की जो डिफरेंट स्कूल्स में जाता था, जिसमें म्यूज़िक स्कूल आ जाता है, जिम्नास्टिक स्कूल आ जाता है, या उसका जिम्नेजियम का दौर आ जाता है, या एफेबिक पीरियड आ जाता है। तो म्यूज़िक की जो तालीम दी जाती थी, इसका जो मेन फोकस होता था वो रीडिंग पे होता था, राइटिंग पे होता था, और डिफरेंट लिटरेरी वर्क सिखाए जाते थे। इसके साथ जो एफेबिक पीरियड था, इसमें बच्चे को जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो मिलिट्री ट्रेनिंग सिखाई जाती थी, और जिम्नेजियम में फोकस किया जाता था कि बच्चे की जिम्नास्टिक जो एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस किया जाए, और उनकी जिस्मानी सलाहियतों को इन्हांस किया जाए, फिज़िकल एबिलिटीज़, उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो सके, और फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ वो फ़ौजी तरबियत हासिल कर सके थ्रू जिम्नास्टिक। और इसमें जो म्यूज़िक होता था, म्यूज़िक का मकसद, जो अल्टीमेट गोल होता था, अल्टीमेट म्यूज़िक का गोल ये होता था कि ये बच्चे को पोइट्री, एपिक पोइट्री सिखाएं, बच्चे को के अंदर मॉरल वैल्यूज़ बिल्ड करें, और बच्चे को हिस्ट्री से आगाही फ्राहम की जाए। तो डैट इज़ द कंटेंट ऑफ एथनिक एजुकेशन सिस्टम। होपफुली आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अपने राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला जो न्यू ग्रीक एजुकेशन सिस्टम है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, उसको ज़ेरे बहस लाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।